वन पेंशन की बात लगाओ, मंदिर निर्माण की बात लगाओ, यूक्रेन की और की बात लगाओ। दुनिया के अंदर आज कोई भी फैसला ऐसा नहीं है जो भारत की बगैर, मोदी के बगैर होता हो। मैं तो ये कहता हूँ, मोदी ने ये दिखा दिया कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। तो अमेरिका, रूस, जर्मनी, जापान अपने आप में बहुत तगड़े सब करते हैं। 2-2.5 करोड़ भारत के बच्चे बाहर हैं, उनके फोन आए हैं, बोले भाई कोई चुप ना हो, जो देखे हमारी इज्जत का सवाल है दुनिया में। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं। और एक आजकल ये गुमराहगढ़ का सौदा चाल पड़ा है, किसान के नाम सर, किसान के आंदोलन के नाम सर 2 आदमी खड़े हो जाएंगे, 4 आदमी खड़े हो जाएंगे, बोले काले झंडे दिखावांगे। भाई गांव में वोट सब क्यों है? 100 किसी के कोनी चौक में चाहे रणजीत सिंह आओ, दूसरा कैंडिडेट आओ, तीसरा आओ, चाह पानी करा, इज्जत से भेजे। ये जो है करे वह लठ बजवाना चाहो इनके काम में, ये कोई अच्छी परंपरा है? 50 साल से वोट पड़े, ऐसा काम देखा को नहीं। और इनने यूं बेरा है कि इनका ब्योत माड़ा है, लेकिन ये एक नई परंपरा चल पड़ी। भाई हम तो इस चीज का समर्थन में नहीं। किसान की बात, किसान का महकमा तारा भाई पर था भाई, जब हुंडा काम करा तो मन न करा भाई। 800 रुपये बाजरा बेचा करता, 2,500 रुपये का दिया, हुंडा काम था भाई। सर सब ये 2400 रुपये बेचा करती, 5600 रुपये का दिया, हुंडा काम था भाई। तो 2-4 रुपये के चेक हुंडा दिया करता, आज उसको फालतू लाख रुपये के चेक दिए, नहरा का बजट बढ़ाया, बीमा के पैसे दिए। और आपने कई भाई ने दुका जो है काम ना उठा करा अच्छी भाई आड़े तो जा कर दे कलंगे तलगड़ते कला नोड़ दौड़े से तो खेड़ी मोड़ बिहानी जले की पता लग जा करता कि बिहानी जला आ गया। ऐसा नीचा देखना पड़ा करता। मैं तो एक चीज कहता हूँ, लंबी छोटी बात नहीं करता, यो अपना काम से। और भाई मुझे पूरा भरोसा है, मैं तो बाबा का आया करूँ अरे मेरा है भाई जितना यो काम हमारा देगा एक तरफा देगा। चौधरी साहब को भरोसा दिलवाता हूँ कि यहाँ पर भाई एक तरफा देगा। ये देश भगत लोग हैं, सैनिक लोग हैं, कमा के खाने वाले हैं, और ये मोदी जी के साथ है। और हमारा इलाका जो है यहाँ से निश्चित रहो, पूरा एक वोट आपको देगा। और भाई तुम्हें आया करो, जाया करो, तुम्हें मेरे लायक चीज़ हो। मैं तो गौशाला में भी दोबराया हूँ, आपके बीच में आता रहता हूँ। किसी भाई के लिए कभी आधी रात का हो, 24 घंटे तैयार रहता हूँ। दूसरी चीज़ और एक कह देता हूँ, अपने गाँव में भाई वित्त मंत्री बना रखा, पहले खेती बाड़ी का मंत्री था। अपने इलाके में जो छोटी मोटी चौधर है, जब अपने घाट वोट आओगे तो भाई किसकी नीति होगी, मैंने नीचा देखना पड़ेगा या नहीं देखना पड़ेगा? भाई नीचा दिखाओ तो थारा हाथ में है, भाई इज्जत उठाओ तो थारा हाथ में है। मैं तो इतनी बात करके आपका बहुत बहुत धन्यवाद जेपी भाई साहब। बहुत अच्छा जगह बनाए हुए हमारे कैबिनेट साथी श्री जेपी दलाल साहब, आपके यहाँ जिला के हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, हमारे प्रभारी, हमारे जिप संयोजक साहब। और इसमें मैं पहले भी पिछले गांव में कह रहा था, मैं 1972 में कई बार आया। जो देवीलाल यहाँ से जो बंसीलाल के सामने चुनाव लड़ रहा था, तब ये इलाका तो शामिल था। प्रेमनगर, तिगड़ाना, दुष्काने, दिनोद, बाकुड़ा, ये सारे दोनों डांग, बीरन, ये सारा तो शाम तक ये इलाका था, उसमें था। और मैं आपके गांव में तब कई बार आया, पर बेहतर से तो पीढ़ियाँ चली गई। 22 साल और 45 साल पहले की बातें होगी। तो आज लोकसभा का कैंडिडेट बन के मोदी साहब का उम्मीदवार बन के आपके बीच आया हूँ। दलाल साहब का अपना गांव है, अपने तब ठाकुर वीर सिंह जी होते थे, उन्हें इस बात की तकलीफ भी दी गई बाद में कि उन्होंने जो देवलाल का साथ दिया। उस वक्त यही घर सबसे बड़ा घराना था जो हमारे, और तब तिगड़ाना गांव में जो देवलाल जीते थे। बेहतर की बात कह रहा हूँ। तो मैं वो परमार साहब कह रहे थे वहाँ का यहाँ पूरा हो जाता, तब यहाँ भी पूरी कसर करी थी। आपसे 2-4 बात ही कहूँगा। सब पढ़े लिखे हैं, सारी बात सब समझते हैं। रोज टीवी पे डिबेट ये देखते हैं। हम तो गांव में रहते हैं, पता ही नहीं होता। सुबह से 1 बजे तक 550 गाँव है, हर जगह जाता हूँ। आज हमारे नायब सिंधी सैनी आए हुए थे, नारनौंद में सभा थी, उसमें था।
वहाँ से मैं बीच में उन्हें बोल के मैं कहने लगा जी मेरी आगे सभा है, मैं चलता हूँ। बीच में चला, 2-2 मिनट अपनी बात कहूँगा। ये चुनाव मेरा और जयप्रकाश का नहीं है, ये चुनाव मोदी साहब का और राहुल गांधी का है कि देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए। मैं उसकी एक छोटी सी बात में आपसे जिक्र करूंगा कि अगर कोई आदमी फौज में भर्ती हो जाता है, उसे भी ट्रेनिंंग लेने के लिए 1 साल फौज में ट्रेनिंग लेके फिर उसे सिपाही बनाया जाता है। टिकराना गांव में मैं समझता हूँ बहुत एक सर्विस में रहे होंगे। और किसी भी आदमी को सिलेक्ट होने के बाद इवन IAS अफसर भी सिलेक्ट होता है, उसे भी मंसूरी और खड़गवासला ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। वो तो टॉपर होते हैं। और देश का प्रधानमंत्री बने उसका, जिसके 145 करोड़ आबादी हो, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग बात धर्म और अलग कपड़े पहनावा ही अलग हो, जब केरल का है, तमिलनाडु का है, आसाम का है, मिजोरम का है, इतने बड़े देश को और फिर उसे चलाना कोई आसान एक आदमी का काम तो नहीं है। नरेंद्र मोदी तो देश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 2 बार देश के प्रधानमंत्री रह गए। इन्हें तो तजर्बा है कि हमें हथियार कहाँ से फ्रांस से खरीदने, हमें अमेरिका से क्या रिश्ते रखने, हमें तेल कहाँ से खरीदना, मिडिल ईस्ट कंट्री से खरीदने का। उनका तो एक जीवन का तजर्बा, IB क्या करके, ये सब इंटेलिजेंस उन्हें जानकारी है। और भाई कहीं राहुल गांधी जो कल कहीं मंत्री नहीं रहा, हम कैबिनेट में तो रह दिए, MP जरूर बन गए राहुल गांधी, पर आज तक कभी मंत्री का कोई तजर्बा नहीं। मैं पहली बार मंत्री बना तो कुछ और था, दूसरी बार बना तो बहुत सीखा। अब जब बिजली महकमे में बना तो मैंने पहले का तजर्बा था, इस करके मैंने ठीक चलाया। मुझे राष्ट्रपति ने सम्मानित करा, महकमा भी ठीक हुआ। तो आदमी को तजर्बे से सब आता है। राहुल गांधी कहीं को तजर्बे में नहीं। इतना बड़ा देश जब ऐसे हालात बन रहे हैं कि यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, गाजा में लोग वहाँ ये नहीं देखते खेती कैसे है, वहाँ ये नहीं देखते कि हमारा व्यापार कैसा है, कोई ये नहीं देखता कि उसकी दुकान कैसे चलिए, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। वहाँ तो इस बात की चिंता हो रही है कि बम गिर रहे हैं धड़ाधड़, लोग देखते हैं कि बच्चों को बचाए कैसे। चीन इधर हम देखते हैं रोज अखबारों में, TV में आता है कि ताइवान पे उनके हवाई जहाज के उन्होंने खदेड़ दिए। उसके बाद साउथ कोरिया में गए, नॉर्थ कोरिया का वो जिन फिंग वो अपना रोज मिसाइल चलाता है और दुनिया को डराता है। और अमेरिकन चीन के जहाज भी चल के श्रीलंका तक जाते हैं कि हिंदुस्तान को घेरने की तैयारी। अगर ऐसे हालात इस देश में कभी बन जाए तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, राहुल गांधी देश को बचा लेगा क्या? फिर तो हमें नरेंद्र मोदी जैसा चाहिए जो चश्मे से जब दोनों तरफ देखे तो अब जो है उसका मुंह परली तरफ हो जाएगा, देखे कि भाई मोदी खड़ा आ गया। नहीं, ऐसा बात नहीं। यूक्रेन में युद्ध हो रहा था, पुतिन किसी की नहीं माना था, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव भी फेल हो गए। पर जब हमारे मोदी साहब ने ये कहा कि पुतिन मेरे देश के 20,000 बच्चे यूक्रेन में फंसे जो पढ़ने गए हैं, मैंने उन बच्चों को वापस लाना है, मुझे एक सेफ जोन दो। और पुतिन को सेफ जोन देना पड़ा। हमारा तिरंगा लहराया, वहाँ वार बंद हुआ, वहाँ से हमारे 20,000 बच्चे आए। और ये नहीं, पाकिस्तान के बच्चों ने भी तिरंगा लहरा के अपने बच्चों को वहाँ वापस भेजा। ये नरेंद्र मोदी है, एक देश का ऐसा प्रधानमंत्री जो बनने के बाद, आपने पिछली बार देखे, प्रधानमंत्री बनने के बाद अमरनाथ गुफा में जाके बैठ गया और भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि मैं इतने देश का प्रधानमंत्री बनकर इतने लोगों का मुझे ब्लेसिंग दो कि मैं उनका कल्याण कर सकूं। ऐसा प्रधानमंत्री जो पूरा समर्पित हो देश के लिए, ऐसा कभी मिल सकता है क्या? तो ये वोट साधारण वोट नहीं है, ये कोई मेरा और जयप्रकाश का मुकाबला नहीं है। पार्टी देखो, एक पार्टी हम कई बार देखते हैं जब सेमीफाइनल में कौन कौन आए, कौन किसके कितने मैच जीते हैं। एक पार्टी है जिसके पास तो 307 सीटें ऑलरेडी है, और एक पार्टी है जिसके पास 40 सीटें, वो फाइनल में कैसे लड़ेगा? कहीं मुकाबला ही नहीं है। और अगर संगठन का कोई मामला बनता है, मिली जुली सरकार आती है, तो मिली जुली सरकार में तो देश बर्बाद हो जाता है। 20 साल